नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक संख्या 14। देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे वरिष्ठों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो हम वर्शिप यानी आराधना, फिर अन्न भोजन और अभी यज्ञ, ये 3 आइटम्स देख चुके हैं। कैसे ये सात्विक राजसिक तामसिक श्रद्धा दर्शाते हैं। इसको देख के समझ में आता है कि व्यक्ति कैसा प्रकार की श्रद्धा बनाए रखा है। अभी हम देखने जा रहे हैं तपस्या। लेकिन तपस्या का वर्णन करने से पहले श्री भगवान तपस्या के 3 प्रकार बता रहे हैं। सात्विक राजसिक तामसिक तपस्या नहीं बता रहे। क्या बता रहे हैं? शारीरिक, वाचिक और मानसिक, ऐसे 3 प्रकार बता रहे हैं पहले तपस्या के, और फिर वो वर्णन करेंगे इनका 3 गुणों में। समझ रहे हैं? ये जो श्लोक है आज का पहला, ये किसके बारे में है? शारीरिक तपस्या के बारे में। तो तपस्या का अर्थ क्या है वो पहले देखते हैं। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए गर्भोदक्षयी विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न जो पहली सृष्टि हुई, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं कौन हूं, ये जगत क्या है, इसका और मेरा प्रयोजन क्या है जीवन का, मुझे कहाँ जाना है, क्या प्राप्त करना है। स्वतत्व विभ्रम, परतत्व विभ्रम, साधन साध्य विभ्रम, विरोधी विषय विभ्रम, पूरा कंफ्यूजन लाइफ में। ऐसी अवस्था में ब्रह्मा जी खुद से प्रयास किए पहले कि मैं ढूंढ निकालूं इनके प्रश्नों के जवाब। वो जो लोटस था उसके ऊपर नीचे सब घूम के देखा उन्होंने, लेफ्ट राइट उनको कुछ समझ में नहीं, सब अंधकार दिख रहा था सिर्फ। तो उनकी इस डेस्परेशन को देखकर, हताश अवस्था को देखकर उन्होंने 2 शब्द सुने। क्या? तप। तो उसका अर्थ तप का उनके हृदय में प्रकट हुआ। सबसे पहले उन्होंने सुना कि पहले तपस्या करो, ऐसे कुछ फुकट में नहीं मिलेगा। तो फिर ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य युग तक तपस्या की। बताओ कितना समय होगा? छोटा मोटा समय नहीं। ऐसे समय तपस्या करने के बाद उनका हृदय जब शुद्ध हुआ और उनकी चेतना पूर्ण विकसित हो गई, तो अचानक उनके सामने क्या प्रकट हो गया? सुंदर गर्भोदक्षयी विष्णु का रूप प्रकट हो गया। जिनके वहां से उत्पन्न हुए थे वो दिखने लगे उनको। और फिर उन्होंने सुंदर स्तुति अर्पण की। क्या है वो स्तुति?
ब्रह्म संहिता। और उसके बाद उनको उपदेश आदेश दिए गए भगवान के द्वारा कि तुम कौन हो, ये जगत क्या है, तुम्हें करना क्या है अपने जीवन के साथ, सब स्पष्ट रूप से बताया गया। पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया कैसे ब्रह्मांड की निर्मित करनी है, उसमें सेवा कैसे करनी है। ये सब किससे हो गया? तप। इसीलिए हर एक जो वर्ण और आश्रम है उनकी अपनी अपनी तपस्या है। उसे ठीक से निभाने से उसके बेस्ट बेनेडिक्शंस, बेस्ट उपलब्धियां हम प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचारी का तप क्या है? स्वाध्याय और सेवा, आज्ञाकारी सेवा। वो ना नहीं बोल सकता किसी चीज को, जो बोला सो करो, वो उसके लिए तपस्या है कि नहीं? जैसे कल वासुदेव को बोला मैंने, जाने का नहीं ट्रेकिंग के लिए, इतना छटपट आया बेचारा, मछली जैसे पानी के बाहर निकला था लेकिन बैठा रहा इधर 3 घंटा, है कि नहीं? उसको कहते हैं तपस्या। तप का सरल अर्थ है टेम्पररी इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट कन्वीनियंस। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये डेफिनेशन। अशाश्वत असुविधा शाश्वत सुविधा के लिए। वो क्या होता है? जैसे आप देखते हो कभी रोड कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं तो बहुत तकलीफ होता है ना, ट्रैफिक जाम होते हैं, बहुत सारा चिक्कड़ और पोल्यूशन, हॉर्न, हॉकिंग, लोग परेशान, क्योंकि वो फ्लाईओवर बना रहे हो इधर तो बीच सिटी के बीच में कहीं, तो इतना इनकन्वीनियंस होता है। लोग गालियां देते हैं, जो पहले 20 मिनट में जाते थे ऑफिस में, वो अभी 2 घंटे लगा रहे पहुंचने के लिए। तो उधर लिखा रहता है वर्क इन प्रोग्रेस, इनकन्वीनियंस इज डीपली रिग्रेटेड। असुविधा के लिए खेद है, थोड़ा सहन कर लो, क्योंकि जब ये फ्लाईओवर बन जाएगा एक बार तो बहुत सुविधा हो जाएगी, तो फिर 20 मिनट का जर्नी फिर 10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए थोड़ा असुविधा सहन करना पड़ेगा। तो लोग इस दुनिया में इस फॉर्मूला को हर जगह लगा रहे कि अभी थोड़ी तपस्या कर लो, बाद में अच्छा जीवन प्राप्त होगा, है कि नहीं? बच्चों को बोला जाता है पढ़ाई कर लो, बाद में अच्छा रहेगा। तो तपस्या का अर्थ है कि हम खुद से थोड़ी तकलीफ उठाते हैं ताकि हम कुछ अच्छी चीज प्राप्त कर सकें, उसे कहते हैं तपस्या। अब ये तपस्या जो है वो 3 प्रकार की। पहला क्या है? शारीरिक तपस्या, और उसका वर्णन आज के श्लोक में। कल हम देखेंगे वाचिक तपस्या, वांग्मयम तप, बोलते समय संयम रखना है, कौन से शब्द आप बोल रहे हैं उसके ऊपर। और तीसरा है मानसिक तप, मन के अंदर जो चल रहा है विचार इत्यादि, उसके ऊपर नियंत्रण रखना है। तो वो कैसे करना है और वो मूर्त रूप में दिखता कैसे है वो तपस्या, इसका वर्णन हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला नियम है शारीरिक तपस्या का कि जो वरिष्ठ हैं उनको आदर देना, फिजिकली शारीरिक रूप से उनके सामने झुकना, दंडवत प्रणाम करना। जब वो अपने सम्मुख आते हैं तो उठकर खड़ा रहना, बैठे नहीं रहना। जब तक वो बैठने के लिए बोलते नहीं हैं तब तक नहीं बैठना, जब तक वो बोलने के लिए नहीं बोलते हैं तब तक नहीं बोलना, केवल सुनना। जब तक वो कोई सेवा का विशिष्ट आदेश दे रहे हैं तो वहां से उठ के इधर उधर नहीं जाना, जैसा हमारा रोज होता है ना मैनेजमेंट डिस्कशन, सब लोग बैठे रहते हैं, पूरा सुनते हैं क्या क्या अनाउंसमेंट्स हुए। वो शरीर का तपस्या है, वो ऐसे बैठे रहना। तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारी रिलेवेंट भी नहीं है, तो भी बैठना पड़ता है ताकि तुमको समझ में आए कि गुरुकुल विहार में क्या चल रहा है। तो ये सारे चीजों से हम क्या प्रकट कर रहे हैं? हम 4 लोगों के प्रति अपना पूजा या आराधना प्रकट करें। कौन है वो 4 लोग? देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ। तो पहला है देव, यानी श्री भगवान, राधा कृष्ण या जो भी जिस देवता को मानते हैं उनके प्रति बहुत ही सही आदर व्यक्त करा। द्विज मतलब टीचर्स, दोज हू आर योर टीचर्स, ब्राह्मणास, जो आपके लिए समय दे रहे हैं, आपको आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? द्विज। द्विज का दूसरा अर्थ है जिसका भी उपनयन संस्कार हो चुका है और जो वेदाध्ययन कर रहा है,
उस हर एक व्यक्ति को आदर देना चाहिए। विजय, फर्स्ट इनिशिएटेड, सेकंड इनिशिएटेड डिवोटीज। फिर आता है गुरु। गुरु यानी शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, वर्तव प्रदर्शक गुरु, हर प्रकार के जो हमारे गुरु हैं उनके प्रति आदर देना, उनकी पूजा करना। और फिर प्राज्ञ। प्राज्ञ यानी अन्य विद्वान लोग जो हमारे जीवन को थोड़ा आसान बना देते हैं अपने कार्यों से। यहाँ तक कि जो लोग सेवक के रूप में कार्य करें और हमारे जीवन को सुविधा प्रदान करें। हर एक का अलग अलग टैलेंट है ना, प्राज्ञता। किसी का कुकिंग का टैलेंट है, किसी को कारपेंट्री का टैलेंट है, उसने सुंदर व्यासासन बनाया उधर गोपाल के लिए। ऐसे हर एक प्रकार के भी प्रभु जी यहाँ बैठ के अपना प्राज्ञता दिखा रहे हैं, वासुदेव शास्त्री अच्छे नोट्स निकाल के। तो एनीबडी हु इज गिविंग अ टैलेंट इन योर सर्विस इज कॉल्ड प्राज्ञ। तो उसको आदर देना चाहिए उस व्यक्ति को। पूजनम, इनके प्रति पूजा भाव रखना और इनके सम्मुख विनम्र रहना शरीर के रूप से। तो ये पहला है। तो एक बार गर्ग मुनि है शायद ब्रह्मानंद, तो वृंदावन में प्रभुपाद जी आए तो वो दंडवत प्रणाम नहीं किए, वैसे हाथ जोड़ के खड़े रहे। तो प्रभुपाद जी ने बाद में उनको पूछा आप प्रणाम क्यों नहीं किए? तो उन्होंने कहा प्रभुपाद आई डोंट फील लाइक, हृदय से नहीं आ रहा कि करना है, झुकना है करके, ऐसे ड्रामा क्यों करूं मैं? प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, फर्स्ट यू डू देन यू विल फील लाइक। बहुत बार चीजें पहले सही तरीके से करनी होती है, फिर भाव आता है उसके पीछे का करने का। शुरुआत में ही भाव के पीछे पड़ेंगे हम लोग तो शायद मुश्किल हो जाएगी। एक बार किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी कह रहे थे कि यू हैव टू बी वेरी एंथुसियास्टिक टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन पालन कर रहे हैं तो बड़ा उत्साह जरूरी है। तो किसी ने पूछा इफ आई डोंट हैव एंथुसियाज्म व्हाट शुड आई डू? अगर नहीं फील हो रहा है मन में एंथुसियाज्म तो क्या करो? प्रभुपाद जी ने हाथ अपने टेबल पे बैंग करके जोर से बोला देन यू एक्ट एंथुसियास्टिक। फील नहीं हो रहा तो क्या करो? एक्टिंग करो। तुमको लग रहा है कि कीर्तन में क्यों नाचूं मैं, ये मेरा दिव्य शरीर, इसको कितना सुकून मिल रहा है अभी ऐसे ही खड़ा रह के आलस में, इसको हिलाना डुलाना, थोड़ा नाचना कूदना बहुत ही मुश्किल काम है। तो फीलिंग नहीं आ रहा एंथुसियाज्म तो क्या करो? एक्ट एंथुसियाज्म, बंदर जैसे कूदो, खुशी से कूदो। अपने आप देखोगे कुछ ही क्षण में तुमको हृदयपूर्वक वो करने के लिए भाव आएगा। तो इसीलिए पहला है फिजिकली यू डू द राइट थिंग, ये शरीर की तपस्या है। वेदर यू फील लाइक और नॉट, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ तपस्या। वो इनकन्वीनियंट लगता है लेकिन करना जरूर है। फिर है शौचम, अगला। शौचम का अर्थ क्या है? क्लीनलीनेस, स्वच्छता। तो आपको पता है हर चतुर्थी और एकादशी जो छुट्टी मिलती है उसमें 8 प्रकार का क्लीनलीनेस रिकमेंडेड है। किस किस को मालूम है क्या क्या सफाई करना है पर अच्छे से? एक एक बोलो। बॉडी अभ्यंग करना है, नेल्स कट करने हैं, हेड शेविंग करना है, पर्सनल चीजें खास करके कपड़े और बिलोंगिंग्स उसको साफ करना है, लॉकर सेट करना है। अब हो गया। आश्रम साफ करना है, अपना जहां रहते हैं वो वसति स्थान ठीक करना है। फिर बेडिंग्स खास करके वो बहुत गंदे रहते हो, रेगुलरली उसको क्लीन रखना है जिसमें हम सो रहे हैं। और लास्ट एक आइटम बीड बैग उसको ध्यान देना है। काला कलूटा बीड बैग लेके आते लोग इधर, स्वच्छ रहता है। मतलब वर्शिप पैराफिरनालिया भी जो है उसको सबको ठीक करना है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सर्विस जो जो है आपके पास, नॉट जस्ट बीड बैग, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ योर सर्विस, मृदंग हो, उसका कवर हो, बहुत सारी चीजें हो, ये सब साफ करना। तो ये 8 आइटम अगर हम मेंटेन रखेंगे ढंग से, दैट इज कॉल्ड शौचम, क्लीनलीनेस। तो एक बार मैं परम पूज्य चंद्रमौली महाराज का सेवा कर रहा था पर्सनल सर्वेंट के रूप में, और मैंने
जिस पोछा से फर्श को साफ किया, उसी पोछा को जिस चौकी पे उनको मैंने प्रसाद खिलाया था उसको भी साफ किया। महाराज इतने गुस्सा हुए, मेरे को जोर से डांटे, लेच्छा जोर से चिल्लाए। तो मुझे पहले समझ में नहीं आया किस लिए वो बोले। फिर उन्होंने बोला कि इसके लिए अलग कपड़ा चाहिए, उसके लिए अलग कपड़ा चाहिए, दोनों सेम कपड़ा नहीं है वो। तो इसको कहते हैं शौचम, क्लीनलीनेस। ऐसे ही खाने का, कुकिंग करने के बर्तन अलग, सर्विंग करने के बर्तन अलग, और खाने के झूठे बर्तन अलग। ये डिस्टिंक्शन को क्या बोलते हैं? शौचम। जब यो टच हो जाता है गलती से स्पून, तो शारीरम तप चालू होता है कि नहीं? उधर से उठ के जाओ, उसको धो के लाओ वापस, फिर वापस सर्विंग करो। तपस्या है कि नहीं? लेकिन करनी हो। ये सब आइटम्स को क्या कहते हैं? शौचम। तो प्रभुपाद जी कभी बोलते थे क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। प्रभुपाद जी, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। बोलते हैं कि स्वच्छता ही शुचिता है, पवित्रता है। और प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारे मंदिर या गुरुकुल ऐसे हो। दो चीज बोला प्रभुपाद जी, वी शुड कीप देम सो क्लीन एंड फ्रेग्रेंट एंड नाइस। फर्स्ट थिंग, एनीवन हु कम्स इन शुड फॉल इन लव विद द डेटी एंड द डिवोटी। ये स्वच्छता को देखकर ही व्यक्ति को लगना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत में प्रवेश किया। क्या आपके डॉर्मेटरी में प्रवेश करने के बाद ऐसा लगता है? तो प्लीज उसको वैसे रखिए। और दूसरा, इट शुड क्रिएट अ बर्निंग एनवी इन द हार्ट ऑफ एन एथियस्ट। प्रभुपाद बोलते हैं इतना स्वच्छ और हाई क्वालिटी रहना चाहिए हर चीज की नास्तिक व्यक्ति अगर दर्शन लेने आता ना, देखता ही इनके पास क्या ऑप्युलेंस है, क्या स्टैंडर्ड्स है, और क्या क्वालिटी है हर चीज का, उसका हृदय में और पीड़ा होना चाहिए उसको, भगवान का ऐसा वर्शिप करते। तो इंटरेस्टिंग, शौचम। फिर आता है, शौचम को पवित्रता भी कहते हैं। एक होता है क्लीनिंग करना, दूसरा है पवित्रता। पवित्रता का अर्थ है कि sanctified. Things are not just clean, they are sanctified. जैसे आपने रूम सफाई की, वो हो गया स्वच्छता, लेकिन वहां पे भगवान का कोई सुंदर चित्र लगाया, उस चित्र के सामने कोई फ्रेग्रेंस फूल या कोई अगरबत्ती जला दी, दैट इज कॉल्ड sanctification. वो वास्तु को और पवित्र बनाया। तो ये दोनों जरूरी है। फिर है अगला आर्जवम, यानी सरलता। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो शास्त्र सम्मत ना हो। इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है ये सरलता का। हाउ डू यू नो दिस गाय इज वेरी सरल? He follows the manual. जो भगवान ने बोला है शास्त्र, उसके अनुसार काम करता है। He is सरल। जो क्रुकेड व्यक्ति होता है वो क्या करता है? वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ मनगढ़ंत कार्य डिजाइन कर लेता है, अपना तरीका ढूंढ लेता है। That is called not सरल। ऐसा कोई कार्य ना करे जो शास्त्र सम्मत ना हो। This is called सरलता। तो 4 वैष्णव गुण हैं। एक है विनम्रता, ह्यूमिलिटी, दूसरा है सहिष्णुता, टॉलरेंस, तीसरा है सरलता, सिंप्लिसिटी, और चौथा है कंपैशन, दया भावना, हृदय। These are 4 hallmark qualities of a devotee। परम पूज्य राधानाथ महाराज का एक बहुत सुंदर क्लास है पुणे यात्रा में दिया हुआ इन 4 क्वालिटीज के ऊपर। और ये क्वालिटीज कौन कौन से डिवोटीज ने कैसे अच्छे से प्रकट किए, वो बहुत सुंदर वर्णन महाराज सुनाते हैं। सरलता के लिए महाराज उदाहरण देते हैं किसका? श्रीधर कोलावेचन, जो महाप्रभु के लीला में एक बहुत ही सीधे साधे केले के पत्ते या केले के फल या केले के स्टेम्स बेचकर अपना चरितार्थ चलाने वाले बहुत ही शुद्ध भक्त थे। उनका घर इतना सरल था, महाराज कहते हैं कि there were more holes in the roof than the roof। उसके कपड़े इतने सरल थे कि there were more knots and stitches in the cloth than the cloth। वो अपने लिए कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करने की मेहनत नहीं लेते थे।
ऑफ कोर्स हमें ऐसा नहीं लगना है, वो उनका स्टैंडर्ड अलग है। ऐसा नहीं कि हम ऐसे जानबूझ के ये कुटीर में जाके रहे जहाँ पानी गिर रहे हैं, या फिर कपड़े ऐसे रखें कि पूरे गंदे हो गए। हम प्रचारक हैं तो अलग स्टैंडर्ड से। तो इतना एक बीटन अप पॉट था उनके पास जिससे वो सारे कार्य करते, प्रातः विधि करना, पानी भर के रखना, पैर धोने के लिए वगैरह, शेविंग वगैरह सब के लिए। तो वो बीटन अप पॉट इतना गया गुजरा था कि कोई डेस्परेट चोर भी आके उसको चोरी नहीं करे, उठा के ले जाएगा, बोलेगा वापस ला कर क्या है, कुछ ही काम का नहीं है। तो ऐसा था वो। चैतन्य महाप्रभु आए अपने संगियों के साथ कीर्तन करते हुए, उन्होंने श्रीधर कोलावेचा को पहले बहुत परेशान करके रखा था। रोज घासाघिस करते थे उसके साथ भाव के ऊपर, तुम्हारे बनाना स्टेम्स चाहिए, बनाना फ्लावर्स चाहिए, बनाना फ्रूट्स चाहिए, बनाना लीव्स चाहिए, और मैं पैसे इतने ही दूंगा, कम दूंगा, आधे नहीं, 1/4 दूंगा। तो वो बेचारे रोज उनके साथ बोलते थे ऐसे कैसे चलेगा मेरा। और अंत में महाप्रभु कहते थे मैं ब्राह्मण हूँ, फ्री में दे दो, और फ्री में लेके जाते थे उनसे। तो एक दिन महाप्रभु ने उनको बोला था कि एक दिन आएगा मैं तुम्हारी महानता को सबके सामने, पूरे जगत के सामने प्रकट करूंगा। वो चैतन्य महाप्रभु जब कोलावेचा के पास आते हैं उस दिन कीर्तन के दौरान, तो वो सीधा जाके उसके उस बिटना पॉट में से पानी पी लेते हैं, और वो श्रीधर कोलावेचा बेहोश हो जाते हैं। नाउ आई एम डेड, क्या कर दिया इन्होंने। फिर महाप्रभु सारे भक्तों के सामने उनकी स्तुति करते हैं। वो कहते हैं कि श्रीधर कोलावेचा के हृदय में ऐसी भक्ति है जो किसी भी धन जना सुंदरी या विद्वत्ता किसी भी भौतिक अपेक्षा के परे है। और इनके लिए एक राजा जो अपने महल में रह के बहुत आयशो आराम कर रहा है, और एक चिड़िया जो अपना घोंसला बना के थोड़ा बहुत चला रही है अपना आहार निद्रा में उनका काम, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल सेम फॉर। तो ऐसा भाव मन में लेकर वो सेवा कर रहे थे भगवान। जब महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद देने के लिए बोला कि चलो मांगो तुमको जो चाहिए, तो पहले तो कुछ मांग नहीं रहे थे, और जब मांगने के लिए बहुत फोर्स किया उनको, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं जन्म जन्मांतर में यही चाहता हूँ कि वो जो निमाई है जो रोज घासाघिस करने के लिए, परेशान करने के लिए मुझे आता है मेरे पास, वो जन्म जन्मांतर में मेरे पास आता है उसी रूप में। तो भक्ति अपने आप में बहुत सरल है। भक्ति इज सिंपल बट नॉट इजी। फर्क समझ में आता है? सिंपल फॉर द सिंपल। कोई भी व्यक्ति पत्रम पुष्पम फलम तोयम कौन अर्पण नहीं कर सकता, इतना सरल है कि नहीं? लेकिन नॉट इजी, वो नॉट इजी पार्ट क्यों है भक्ति का? बिकॉज वी आर नॉट सरल, दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट। हम सरल नहीं है, भक्ति बहुत सरल है, लेकिन हम बहुत क्रिकेट है। हम अपने मिसगिविंग्स को, मिसकॉन्सेप्शंस को, मिसबिहेवियर को, मिसचीफ को लेकर घुसते हैं उसके अंदर, और फिर सोचते हैं कि ये कठिन क्यों जाना है मुझे। हम समझ रहे? तो जब हम आंतरिक रूप से सरल बनेंगे और चीजों को यथारूप लेंगे, गुरु ने बोला करने का, शास्त्र ने बोला कर, बहुत सरल, तो अपने आप ये सारा नॉन इजी जो लग रहा है हमको बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो आप मेरे को ऐसे आइटम बताइए जो आपको इजी नहीं लग रहे भक्ति के। चैंटिंग, और कोई? सुबह जल्दी उठना, और कोई? स्टडी, एकेडमिक स्टडी, नॉट सो इजी, और कोई? हाँ, शास्त्र अध्ययन रोज करना। श्लोका रिसाइटेशन बहुत कठिन है। नहीं, श्लोका रिसाइटेशन में कंपल्सरी रोल नहीं है भक्ति का। ऐसा नहीं कि तुमको श्लोक नहीं आ रहा तो तुम भक्त नहीं हो, नो प्रॉब्लम। तो ये सारे जो कठिनाइयां हैं इसको दूर करना है, तो सरल उसका उपाय यही है कि हमें आदेश पालन करना है। वैदिक साधना भक्ति का क्रक्स क्या है? आदेश पालन। उसमें कोई ऐसे रागा मुझको भक्ति वगैरह नहीं चल रहा है। गुरुजी ने बोला करने का, बात खत्म। अच्छा लगता है, बुरा लगता है, और मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, बाद में देखेंगे डिस्कशन, तब वो सरल हो जाएगा काम। तो आचरण में सरलता बनाए रखना। अगला है ब्रह्मचर्य, बहुत इंपॉर्टेंट।
ब्रह्मचर्य क्या है? कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। तो मैथुन क्रिया यानी जो स्त्री पुरुष संबंध शारीरिक रूप से बनाया जाता है, जिससे पुत्र उत्पत्ति पुत्री उत्पत्ति की जाती है आगे, वो उसके बारे में चिंतन करना, विचार करना, उसके बारे में कोई प्लान मेकिंग करना, योजना, और उसके बारे में एक्चुअल एंगेज होना। कर्मणा मनसा वाचा, वाचा यानी बड़बड़ के द्वारा एक दूसरे को। तो कोई तो लड़का था हमारे गुरुकुल का, वो नुन्नू को गाजर बोलते हैं ना लोग, तो वो एक दूसरे को चिढ़ा रहा था उसके बारे में। ये टाइप का जो डिस्कशन है गुरुकुल के अंदर, ये क्या है? ये ब्रह्मचर्य का भंग है। तो कभी कभी हम मजाक में कुछ बातें करते हैं ऐसे। तो ये सब कर्मणा मनसा वाचा नहीं करना, इनका मतलब सर्वावस्थासु सर्वदा, सर्वत्र, ऑल टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस में ये नहीं करना। ब्रह्मचर्य प्रत्यक्ष, इसको ब्रह्मचर्य कहा है। फर्स्ट क्लास डेफिनेशन ऑफ ब्रह्मचर्य एंड फर्स्ट क्लास फॉलोइंग इज लाइक दिस। तो ये कब टूटता है? आप सभी ब्रह्मचारी हैं, आपको ब्रह्मचर्य तोड़ना नहीं है जब तक आप विवाहित नहीं हो जाते हैं। कम से कम 21 साल तक आप अपने ब्रह्मचर्य को ठीक से बनाए रखिए, और सही समय आने पर आपका विवाह करा देंगे, उसका कोई चिंता नहीं है। कोई आपको आजीवन ब्रह्मचर्य रहने के लिए नहीं बोल रहा है। 99% पीपल हु आर सिटिंग हियर विल गेट मैरिड। तो आपको करना क्या है अभी बीच के समय में? श्रवणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यवसायश्च कली संपत्ति रेवच। ये 8 ब्रेक्स हैं ब्रह्मचर्य के। श्रवणम मतलब सेक्सुअल टॉपिक्स के बारे में सुनना दूसरों से, या उसको यूट्यूब इधर उधर मूवीज ये वो या देखने का प्रयास करना, तेजस। कीर्तनम मतलब उसके बारे में बातचीत करना, दूसरों को सुनाना ये टॉपिक्स। केली मतलब टू डिली डैली, बी प्लेफुल विथ अपोजिट जेंडर। तो क्या, तो जैसे कभी कभी होता है कि कोई छोटी बच्चियां हैं या गुरुकुल के भी अन्य छात्राएं हैं, वो कभी कभी गुरुकुल में आते हैं, तो हमें उनसे डिली डाली नहीं करना है। केली। प्रेक्षणम मतलब ग्लांसिंग, टक लगा के देखना उनकी तरफ। I can right now tell about 8 names that I have in my head who do this in our Gurukul. जैसे ही कोई स्त्री पिक्चर में आती है वो उनका चालू हो जाता है। प्रेक्षणम गुह्य भाषणम मतलब एकांत में बात करना लड़कियों से। और संकल्प, मन में संकल्प करना कि ऐसे जाके मैं उसको प्रपोज करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अध्यवसायश्च यानी एंडेवर करना, अलग अलग रूप से संबंध स्थापित करने के लिए। एक है संकल्प जो मन में होता है, दूसरा है प्रयास जो बाहरी रूप से शारीरिक रूप से किया है। और फिर कली संपत्ति रेवच, एक्चुअल एक्ट ऑफ सेक्स यू एंगेज। ये नहीं करना है। दिस इज कॉल्ड रियल सेक्स एजुकेशन, जो आपके टेक्स्ट बुक्स में आ रहा है। 6th स्टैंडर्ड से आता है, 7th स्टैंडर्ड से? 7th में आ रहा है। तो वो ज्ञान के रूप में सिर्फ इंफॉर्मेशन ठीक है सुनना, लेकिन उस पर अमल क्या करना है? एंगेज नहीं होना है, वो अमल है। कब तक नहीं करना है? जब तक शरीर, मन, हमारी आर्थिक स्थिति एक परिवार को बढ़ाने के लिए योग्य ना बन जाए। जब तक उतनी मैच्योरिटी नहीं आती तब तक नहीं करना। ऐसा नहीं कह रहे कि वो नहीं करना, लेकिन वो उतावला नवरा गुड़ियाला बाशिंग, ऐसा मराठी में कहावत है। वो दूल्हा बनने के लिए इतना उतावला हो गया हो कि उसने जो क्या बोलते हैं उसको, मुंडावड़े,
वाशिंग वाशिंग वो उसको घुटने में लगा दिया उसके शादी के दौरान। तो ऐसे नहीं चलेगा। तो आजकल क्या है, ये सेक्सुअलिटी बहुत कम उम्र में देखा जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। छोटे छोटे बच्चों को मालूम है। एक लड़का वो आया था कौन से स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में आया था गुरुकुल में ज्वाइन करने, और उसको किसी उसके पड़ोसी स्त्री ने लड़के को ऐसे एक्ट्स में भागीदार बनाया था। ऐसे लोगों से बच के रहना जो चाइल्ड अब्यूज करते हैं। और आपस में भी कभी भी आलिंगन चुंबन ये वो सब जो विकृत भावनाएं आती हैं कभी मन के अंदर, उसमें एंगेज नहीं होना। दिस इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। इफ यू रिमेन ब्रह्मचारी यू बिकम सो पावरफुल। सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन करने से व्यक्ति सत्य लोक को प्राप्त कर सकता है, जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रहता है। और ब्रह्मे चरति इति, टू ऑलवेज एक्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को हमेशा ब्रह्म में लगाकर अपने आचरण को बनाए रखना, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि वो खास करके सतत रूप से चिंतन जो है, वैदिक ध्वनि जो गुरु जी से श्रवण किया और वेदों में जो सूक्त स्तुति स्तोत्र वैष्णव गीत हरे कृष्ण मंत्र जो भी है वो गूंजता रहना चाहिए चित्त में। झाड़ू मार रहा हो, प्रसाद पा रहा हो, गो सेवा कर रहा हो, उसके बीच में वो स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन का जो कनेक्ट है वो ब्रह्मचारी का वो टूटना नहीं चाहिए। उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो ये शुरुआत में शरीर के लिए तपस्या होती है, लेकिन इसका फल बहुत अच्छा होता है आगे चल। और लास्ट आइटम है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है शरीर से दूसरों को मार पिटाई या कोई तकलीफ हो जाए ऐसे काम नहीं करना। सो प्लीज डोंट जस्ट लिसन टू दिस वर्ड्स लाइक थियरी। इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाइए। ये तपस्या आप करेंगे, भगवान के विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि कृष्ण का इंस्ट्रक्शन है फॉलो करने के लिए। ये कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं दे रहे हो कर हो सकता है तो कर लो बच्चा, और ये करना है, ये आदेश है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।